बड़ा असाधारण है, केवल उन्हीं से मिलता है जो विनम्रता से झुककर उसके पास जाता है। और यदि उसे अहंकार का आभास भी हुआ तो उसे मनाना असंभव है। वो देखो, वो है जटेश्वर पर्वत, जिस पे जटा रहता है। चलो, बस तनिक दूर और। सुनो, आओ प्रजापति दक्ष, अहंकार में तुमने स्वयं को महादेव से भी बड़ा समझ लिया था ना। आज से मैं जब तक यहाँ हूं तब तक तुम्हारे इसी अहंकार को ऐसी क्षति पहुंचाता रहूंगा कि तुम याद रखोगे। जाओ नीचे जाकर पानी लेकर आओ। मेरी दाल जल जाएगी। ये जाटा का सेवक है। जितना विचित्र इसका स्वामी, उतना ही विचित्र ये है। हाँ, परंतु बिना इसकी अनुमति के हम जटा से नहीं मिल सकते। इसलिए ये जो कहता है चुपचाप कर दो, हाँ? वरना इतनी लंबी यात्रा विफल हो जाएगी। हाँ? जाओ। बस एक बार जटासतभीष को रूमपान बना दे, उसके पश्चात इस सेवक को ऐसा दंड दूंगा कि सारी अशिष्टा भूल जाएगा।
दीदी कहाँ लेकर जा रही है मुझे? क्या कर रही हैं आप? जाओ सती, चंद्रयान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा गंतव्य केवल कैलाश पर्वत पर ही है। जाओ सती, यहाँ से बहुत दूर, किसी को भनक तक नहीं होगी। देख क्या रही हो? पिताजी के आने से पूर्व चली जाओ। सती, आज का दिन तुम्हारे लिए निर्णायक हो। तुम्हारा अस्तित्व केवल शिव के प्रेम में ही निहित है। जाओ सती, कैलाश पहुंच जाओ। शिव तुम्हें अवश्य अपनाएंगे। जाओ सती। नहीं दीदी नहीं, इतना बड़ा दुस्साहस मैं नहीं कर सकती। नियति ने मेरे लिए जो निर्धारित किया है, मुझे उसे स्वीकारना ही होगा। पिताजी को दिया हुआ वचन मैं पुनः नहीं तोड़ सकती। ये लो, जल ले आया हूं। रख दो यहाँ। अब बताओ, यहाँ आने का उद्देश्य? जटा से मिलना है। किस कार्य हेतु? मैं जटा से मिलने पर ही बताऊंगा। बिना कार्य की जानकारी के स्वामी से मिलने की अनुमति देने की अनुमति नहीं है मुझे। एक मूर्ति बनवानी है। शिल्पकार से मूर्ति ही बनवाई जाती है। मूर्ति बनवाने के पीछे का उद्देश्य बताओ। मैंने कहा ना, मैं जटा से मिलने पर ही बताऊंगा। नहीं, तुम्हारी जटा से भेंट नहीं हो सकती। जहां से आए थे वही लौट जाओ। जाओ। मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह सद्वीष के साथ रचा जा रहा है। यदि जटा सद्वीष की एक रूपवान मूर्ति बना देंगे तो सद्वीष अपनी कुरूपता से उभर जाएंगे। अच्छा, तो तुम वही दक्ष हो जिसकी पुत्री सती शिव की प्रेमिका है। फिर तुम सती का विवाह सतवीश से क्यों करना चाहते हो? हाँ? एक सेवक की इतनी धृष्टता। मत भूलो कि मैं प्रजापति दक्ष हूं। मैं ही हूं जिसने शिव को श्राप दिया था। तुम मेरे कोप के प्रभाव को झेलने की क्षमता नहीं रखते हो। कोप का कुप्रभाव? मैं जटा का प्रिय सेवक हूं। यदि जटा ने तुम्हारी बकरे के रूप में मूर्ति बना दी तो तुम्हारा भी रूप बकरे जैसा हो जाएगा, समझे? चलो चलो, तुम्हारे पद का प्रभाव किसी और को दिखाना। ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, ठीक है।
लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि मेरे स्वामी के सामने तुम्हारा ये अहंकार कभी नहीं दिखाना और ना ही उनसे कभी कोई सवाल करना। स्वामी को जब मन होगा तब वो तुमसे बात करेंगे। और एक बात, जो वो कहेंगे वो चुपचाप सुनना। है? चलो। अब देख क्या रहे हो, चलो। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी पुत्री को शिव के लिए जीवन व्यर्थ करते हुए देखना ये मेरे लिए संभव नहीं है पुत्री। ये चिन्ह अभिशाप और ग्रहण बनकर तुम्हारे जीवन पर छा जाएगा। हमारा मिलना संभव है क्योंकि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षिणी है। सत्य तो यही है कि आपका जीवन सीमाबद्ध है और मैं इससे बहुत पार हूं। हमारा मिलना संभव है। दिखाई नहीं देता? क्या मंशा है तुम्हारी? प्राण त्यागना चाहती हो क्या? क्या हुआ रेवती? ये सब क्या है? सती के दुपट्टे में अग्नि की लपटें लगी थी और उसे सुध ही नहीं थी। सती? इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया है। सती, कुछ क्षणों के लिए विश्राम कर लो। Thank you.
कौन है ये लोग? ये अहो भाग्य हमारा, जो हमें आपके दर्शन हुए। बहुत प्रशंसा सुनी थी आपकी, किंतु आपकी इच्छा के बिना आप तक पहुंचना सभी के लिए संभव कहा। आज आपके समक्ष अपने आप को पाकर मैं कृतज्ञ हूँ। अब ये बताइए कि यहाँ आना कैसे हुआ? आज मैं आपके समक्ष एक दुखित मां को लेकर आई हूँ। ये आपसे अपनी पुत्री की मूर्ति बनवाने के लिए निवेदन करने आई है। जब तो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हो तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चुप रहो। पुत्री कहाँ है तुम्हारी? साथ नहीं लाई उसे? यदि पुत्री जीवित होती तो उसकी मूर्ति गड़वाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? सुना है कि आप यदि मृत व्यक्ति की भी मूर्ति बना दे तो उसमें भी प्राण आ जाता है। हम बड़ी दूर से आपके बारे में सुनकर आए हैं। आप हमारी अंतिम आशा है। हमें निराश ना करे प्रभु, हमें निराश ना करे, हमारी मदद करें। अपनी सुपुत्री के मुखार बिंदु का स्मरण करो। मैं इस पाषाण पर अपनी कल्पना से उसे गढ़ूंगा। यदि इसने अपनी कल्पना शक्ति से इस औरत की पुत्री की मूर्ति निर्मित कर ली तो मैं समझूंगा कि यह सद्विष की मूर्ति बनाकर उसे भी रूपवान बना सकता है। अब होगी इसकी वास्तविक परीक्षा। ये तो चमत्कार कर दिया आपने। ये तो आश्चर्यजनक है। यही चमत्कार देखने तो मैं यहाँ
चली आई। आपने बिना देखे ही मेरी पुत्री की मूर्ति बना दी। ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं यहाँ खड़ी है। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। तुम्हारी कल्पना और मेरी प्रेरणा ने इस रचना को साकार किया है। आपके इस कार्य के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। क्या अब मैं आपके सामने अपने विचार कह सकता हूं? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी पुत्री सती का विवाह अंगीरा ऋषि के पुत्र सतभीष के साथ करने जा रहा हूं। परंतु सतभीष बहुत ही कुरूप है। ब्रह्मा जी ने आपकी अलौकिक शक्तियों के बारे में मुझे बताया था, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आप सतभीष की एक रूपवान मूर्ति बना दें, ताकि सतभीष भी रूपवान बन जाए। यदि तुम्हें रूपवान दामाद चाहिए तो रूपवान वर ढूंढो अपनी पुत्री के लिए। स्वामी, ये प्रजापति दक्ष है। इनकी पुत्री सती शिव से प्रेम करती है, परंतु ये शिव से घृणा करते हैं। शतभीष से सती का विवाह रचना इसी घृणा का परिणाम है। अवश्य ही ये विवाह सती की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। ये सत्य नहीं है। ये विवाह मेरी पुत्री की पूर्ण सहमति से होता। मेरी पत्नी को रूपवान जमाता चाहिए, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ चलें। नहीं स्वामी, ये भ्रमित कर रहा है। सत्य तो कुछ और ही है। सेवकराम, शिल्पकार होने के नाते मैं निर्जीव पाषाण और शिलाओं में प्राण फूंकता हूं। एक गुहार एक जीवित व्यक्ति को रूपवान बनाने की। आप जाइए प्रजापति दक्ष, मैं आपके दरबार में अवश्य आऊंगा। जाओ जाओ, जाकर मेरे स्वामी के आगमन की तैयारी करो। और एक बात, मेरे स्वामी बहुत ही हठी है, कभी भी किसी भी समय कुपित हो जाते हैं, इसलिए उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ गए? और एक बात, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी पुत्री सती के विवाह के लिए हो रहा है, इसलिए तुम्हारी पुत्री मेरे स्वामी का स्वागत करेगी। देखो पुत्री, मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। सतभीष की कायाकल्प करने वाले शिल्पकार को मैंने ढूंढ लिया। बस वो यहां पहुंचता ही होगा। हमें उसका स्वागत करना चाहिए। किंतु स्वामी, उस तक पहुंचने में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो शिल्पकार जटा बड़े ही विचित्र स्वभाव और विचित्र प्रकृति का है। वो अपने मन की सुनता है और अपने मन की करता है, परंतु उसकी कला में एक अद्भुत चमत्कार है, और उसके चमत्कार के लिए मैं स्वयं साक्षी हूं।
क्षमा कीजिएगा स्वामी, मैं कदाचित विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि एक साधारण सा शिल्पकार शतबीर जैसे कुरूप मनुष्य को रूपवान कैसे बना सकता है। किंतु यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस प्रयास में मैं आपके साथ हूं। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, किंतु शिल्पकार चाहता है कि उसके आगमन पर उसका स्वागत सती स्वयं करे। क्यों? क्योंकि ये सब सती के होने वाले पति की सुंदरता के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैंने भी हां कर दी। किंतु स्वामी, सती तो इतनी अस्वस्थ है, वो अपनी शैया से उठ भी नहीं पा रही है, वो स्वागत क्या करेगी? कब तक सब इस सत्य से मुंह मोड़ते रहेंगे कि सती की ऐसी दशा का कारण केवल शिव से वियोग है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। अभी कुछ क्षण पूर्व तक सती शैया से उठ नहीं पा रही थी, और अब